ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने दोबारा से लेने वाला हूँ महाराष्ट्र सीटी के क्वेश्चंस। 2007 के हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस देख रहे थे, उसी को मैं यहाँ पर जो इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर महाराष्ट्र सीटी एग्जाम की बात हो, एमएसटी सीटी की बात हो और अगर हमारे एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स की बात ना हो, ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस कोर्स से 2021 में 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो है फायदा उठाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स से अपना स्कोर को इंप्रूव किया था। अगर आपका 80, 90, 70 इस रेंज में स्कोर अटक रहा, अगर आपको इंजीनियरिंग के अंदर में 140, 150 तक लेकर के जाना है और मेडिकल के अंदर में 160, 170 तक लेकर के जाना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम टाइम में किस तरीके से करना है, ट्रिक्स का फायदा किस तरीके से उठाना है, ये सारी चीजें, स्ट्रैटेजीज, बैकलॉग्स किस तरीके से कवर करने हैं, पढ़ने के यूनिक स्टडी टेक्निक, सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, काफी सारे एक्सपीरियंसेस जो है सब कुछ शेयर करने के लिए आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स बनाया था 2021 में। और 2022 में दोबारा से और भी एडवांस तरीके से और भी अच्छे तरीके से जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो आपके सामने बना है। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो इस पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाओ, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। विद इन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल हमारे तरफ से आ जाएगा। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे टीम से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, उनके थ्रू भी आप जो है कोर्स को परचेस कर सकते हो। कोर्स के अंदर में आपको टोटल 8 वीडियोस मिलेंगी, 8 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। पिछले साल 5 वीडियो थी, इस साल बढ़ा करके 3 और एक्स्ट्रा वीडियो जोड़ा है, 8 वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। उसमें आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी, किस तरीके से आप लोग 40-50 मार्क्स इजीली जो है एमएसटी सीटी में इंप्रूव कर सकते हो विद द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज विच यू हैव। और नॉलेज इंप्रूव करना है, किस तरीके से एग्जाम के पहले पढ़ना है, बैकलॉग्स किस तरीके से कवर करना है, स्टडी टेक्निक्स, बहुत सारे अमेजिंग सीक्रेट्स इस कोर्स के अंदर में जो है बताए गए हैं। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीटी 2022 के, जरूर से इस कोर्स का जो है फायदा उठा लेना, मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है यार। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीटी के 2007 के क्वेश्चंस। पिछले 3 एपिसोड में हमने 12 क्वेश्चंस देख लिए थे एमएसटी सीटी के। ठीक है, अब हम लोग और 4 क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद में टोटल 16 क्वेश्चंस हो जाएंगे एमएसटी सीटी के 2007 के पेपर से। तो आप लोग देख सकते हो एक ही पेपर में कितने सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है। एंड मैं आपको बता दूं, अभी एंड नहीं हुआ है, मोर एपिसोड्स आर कमिंग। आप लोग देखते देखते थक जाओगे, आप लोग की हालत खराब हो जाएगी, आप लोग बोलोगे व्हाट द फक, इतने सारे क्वेश्चंस में जो हमारे पास में ट्रिक्स लग रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। आप लोग इस तरीके से जो शॉक हो जाओगे, लेकिन मैं आपको लगा करके दिखाऊंगा। 2007 ही नहीं, 8, 9, 10 सबकी ऐसी तैसी करूंगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मजा आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, बाकी एपिसोड्स जो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास में, आप देखो 4 क्वेश्चन है, वैरायटी के क्वेश्चन है, सब में दिखाऊंगा तुक्का टेक्निक्स, तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से लगाना। अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो जाली जुगाड़ टेक्निक से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। एमएसटी सीटी में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, सो इट इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू। आप लोग मेरे से सारे टेक्निक्स को सीख करके इसको अप्लाई करो एग्जाम में, आपका वंडरफुल रिजल्ट आएगा। क्योंकि पास्ट में पिछले साल 2021 में बहुत सारे बच्चों ने जो है ट्रिक्स वगैरह सीख के अपना मार्क्स को इंप्रूव किया था। इस साल 2022 के लिए ये सारी वीडियोस बन रही है। इनफैक्ट 2022 ही क्यों, 2023, 2024 सारे बच्चों के लिए सारे वीडियोस जो हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, साउंड वेव्स आर नॉट ट्रांसमिटेड लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज। भाई दूर तक ट्रांसमिट नहीं होता है, उसका कारण क्या है? तो आप ऑप्शंस को पढ़ोगे, ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब बाय दैट एटमॉस्फेयर, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, हाइट ऑफ एंटेना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज वेरी लेस। सो अब इसमें गेस कैसे करें? मान लो कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता या आपने नहीं पढ़ रखा है, तो गेस करने का तरीका क्या है? आप सबसे पहले तो ये सोचो कि यार साउंड में एंटीना कहाँ से आ गया। मजाक चल रहा है, अभी आप कुछ बोल रहे हो, मैं कुछ सुन रहा हूँ, आप आमने सामने बैठे हो, ठीक है ना, मैं और आप गए हैं किसी कॉफ़ी शॉप में और हम लोग जो है कॉफ़ी पी रहे साथ में बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कहीं कोई एंटीना है? मतलब साउंड का कोई एंटीना से लेना देना है? मैं बोलता हूँ आप सुनते हो, है ना, ठीक है, आप बोलते हो मैं सुनता हूँ, तो एंटीना का कोई लेना देना, तो इसको काटो पहले। मतलब एंटीना का कोई रोल ही नहीं है, कहाँ से एंटीना आ गया बीच में? ठीक है, नॉर्मल साउंड में कोई एंटीना नहीं है इन्वॉल्व, राइट, तो इसको काट दो। फिर आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होए उससे क्या लेना देना है? या तो बोलो कि हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, या तो बोलो लो फ्रीक्वेंसी हो गया, तब हम फिर भी कुछ सोच सकते हैं कि अच्छा हाई में नहीं होता होगा, लो में होता होगा, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट मतलब कि यार 50 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इसका मतलब तो कोई कुछ लिंक ही नहीं बन रहा ना। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के वजह से ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये भी बोलना गलत है। समझ में आ रहा है? मतलब हम यहाँ पर तुक्का मारने की टेक्निक्स देख रहे हैं और हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये दो तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, कुछ और होगा ना, या तो बड़ा हो, छोटा, उस टाइप की कोई चीज़ हो, तो हम फिर भी सोचें कि बड़े वाले नहीं होंगे, छोटे वाले ट्रांसमिट हो जाएंगे, राइट, ठीक है। फिर आप देखोगे 2 ऑप्शन है, एक तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ ये थोड़ा सा वैलिड है। फिर आपको दिखा रहा है कि साउंड वेव्स की वेलोसिटी लेस है, तो हाँ आपको लगेगा हाँ ये भी शायद वैलिड है, क्योंकि वेलोसिटी लेस है तो ट्रांसमिट नहीं कर पाता होगा ज़्यादा दूर तक। ये दोनों ऑप्शन में आप तुक्का लगाओगे।
अब तुक्का कैसे लगाओगे आप लोग, जैसे भी आपको मर्जी है तुक्का लगाओ। मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन 1 में आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इसके बीच में आप जो है तुक्का लगाओ। मैं आपको लास्ट में इसके आंसर बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं आप कितना सही कर पाते हो, कमेंट में जाकर के आंसर लिखो, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है एसएचएम है, ये इक्वेशन है, आपको बोल रहा है कि भैया आपको एम्पलीट्यूड बताना है, एम्पलीट्यूड इसका जो है आपको बताना है। तो एक तो तरीका है कि आपको आता हो क्वेश्चन सॉल्व करना एसएचएम के फॉर्मेट में, और दूसरा तरीका है कि आपको नहीं आता हो, तो नहीं आता तो तुक्का लगाएंगे। अब तुक्का आंख बंद करके जय माता दी लगाने से बढ़िया आप मेरा टेक्निक को यूज करो। मेरा टेक्निक क्या है, अजम्पशन मेथड। क्या है, अजम्पशन मेथड, इसको बोलते हैं अजम्पशन मेथड। अब आप बोलोगे भैया अजम्पशन मेथड यहाँ कैसे अप्लाई होगा, देखो हम लेट करते हैं ए इक्वल टू जीरो, लेट ए इक्वल टू जीरो। अगर हम ए को जीरो लेट कर ले सपोज, तो हमारे ऑप्शंस में क्या बचेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर हमारा जो है कुल मिला के बी बचेगा, ठीक है ना, रूट बी स्क्वायर, यहाँ पर भी बी बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास में माइनस बी बचेगा। अगर हमने लेट ए को जीरो किया है तो क्वेश्चन में हमारा ये जो है ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस बी कॉस ओमेगा टी। अब माइनस बी कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बी। क्यों, क्योंकि कॉस ओमेगा टी -1 होगा एक पॉइंट पे, क्योंकि कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। तो जब -1 होगा तो माइनस और माइनस प्लस करके हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्लस बी मिल सकती है, राइट। तो हो गया ना काम खत्म, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, बी स्क्वायर दिया हुआ है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, माइनस बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ये हमको प्लस बी दे रहे हैं। तो सी, बी और फिर सी में से आंसर होगा, आप इन दोनों में तुक्का लगा लो। ये ऑप्शन एलिमिनेशन के और अजम्पशन मेथड का कंबाइंड ट्रिक लगा है हमारा, ऑप्शन भी एलिमिनेट किया और अजम्पशन भी हमने लगाया। अब बी सी में आप क्या है तुक्का लगा लेना। कमेंट करो जाकर के, एक ऑप्शन कमेंट करो, मैं लास्ट में आपको आंसर्स बताऊंगा, तो आपको ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, पता चलेगा आपको कि आपके 4 में से कितने सही हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ, आपको एक्सट्रीम को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट द एक्सट्रीम ऑप्शंस, ठीक है, एलिमिनेट द एक्सट्रीम ऑप्शंस, ठीक है। रिसर्च के द्वारा ये चीज़ पाया गया है, ठीक है, कि भैया एक्सट्रीम ऑप्शंस बहुत कम आंसर होते हैं। आपको मैं कई दिन से दिखा रहा हूँ मैं, अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हो, एलिमिनेट ऑप्शंस बहुत ही कम होते हैं। मतलब कि अगर आपको ऐसे नंबर्स दिए है ना 4, 32, 2, 16, तो 2 के और 32 के होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे, सपोज कर लो आपने कोई क्वेश्चन बनाया और आपको पता है उसका आंसर 7 है, तो आप क्या ऑप्शन ऐसा डालोगे 4, 5, 6, 7 या फिर 7, 8, 9, 10, नहीं, आप कैसा डालोगे 5, 6, 7, 8 या फिर 6, 7, 8, 9। क्यों, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो आंसर होता है ना उसको कोने में या फिर पहले नहीं दिखाया जाता है, ये साइकोलॉजी है, ठीक है। आप भी कभी क्वेश्चन बनाओगे ना, आप भी जो करेक्ट आंसर है उसको कहीं बीच में कहीं पजल करने का ट्राई करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि जो एकदम मिनिमम नंबर है वही आंसर हो जाए, मैक्सिमम है वही आंसर हो जाए। अब ये हमेशा सही नहीं होगा, बट 70-80% ऑफ द केसेस में ये चीज़ सही हो जाती है। तो जब हो जाती है तो इसका आप फायदा उठाओ, समझ गए ना। तो 32 एकदम एक्सट्रीम है, 2 एकदम एक्सट्रीम है, इन दोनों को छोड़ो, 4 और 16 में आप एक तुक्का लगा लो, 4 और 16 में आप तुक्का लगा लो। तो ए और डी में आप जो है तुक्का लगाओ, थर्ड का ए या फिर डी में से तुक्का लगाओ, मैं लास्ट में आपको बताता हूँ करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि भैया ऑब्जर्वर है, सोर्स है, वो ऑब्जर्वर के टूवर्ड्स जा रहा है, टूवर्ड्स, इस वर्ड को ध्यान रखो, टूवर्ड्स को, और फिर आपको बोल रहा है ऑब्जर्वर जो है वो अवे जा रहा है, अवे, दोनों की स्पीड दी हुई है, एक v/4 से टूवर्ड्स जा रहा है और एक v/6 से अवे जा रहा है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है। अब मैं ना आपको ट्रिक बता देता हूँ डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस को करने का। हमारा डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, v - v0 अपॉन v - vs टाइम्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब ये टूवर्ड्स जा रहे होते हैं ना, जब ये टूवर्ड्स जा रहे होते हैं तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन होता है ना, माइनस माइनस प्लस सा हो जाता है, तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी पता है अपरेंट बढ़ जाती है, समझ गए आप बात। तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, ओरिजिनल से बड़ी आएगी, समझ गए आप बात। और अगर अवे जा रहे होते हैं ना तो इन डैट केस हमारे पास में ये कम हो जाता है। मतलब आपको मैं इतना, अगर आपको नहीं भी पता है, अगर आपको पता है बेसिकली डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला पता है, तो आई होप आप इस चीज़ समझ गए होंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है। अगर आपने 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व करा हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, डॉपलर इफेक्ट के केस में अगर टूवर्ड्स आ रहा होता है ना, टूवर्ड्स पास पास आ रहे होते हैं किसी भी तरह से, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर अवे जा रहे होते तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, बस इतना ध्यान रखो आप, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा, डॉपलर के सारे क्वेश्चंस में आप एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शंस। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें पास भी आ रहा है, दूर भी जा रहा है, तो आप देखो पास ज़्यादा आ रहा है या दूर ज़्यादा जा रहा है। तो पास आने का जो हमारे पास में
स्पीड है टूवर्ड्स मतलब पास, वो है v/4, ठीक है। एक पास आ रहा है, दूसरा उससे दूर जा रहा है, तो ओवरऑल नेट पास आ रहा है, नेट दूर आ रहा है, ये देख लेते हैं। तो नेट हमारे पास में पास आ रहा है, क्यों? क्योंकि पास आने का v/4 है और दूर जाने का v/6 है। ये हुआ पास, ये हुआ दूर। अब आप बताओ पास की स्पीड ज़्यादा है, दूर की स्पीड ज़्यादा है? पास की ज़्यादा है, क्योंकि दूर में डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ओवरऑल वैल्यू कम हो गई। तो जब माइनस करेंगे तो ओवरऑल जो है पास वाला ज़्यादा सपोर्ट करेगा। मतलब कि मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये इसके पास आ रहा है, ये इससे दूर जा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा स्पीड से पास आ रहा है और ये कम स्पीड से दूर जा रहा है। मतलब ओवरऑल जो है रिलेटिवली वो पास ही आ रहा है। तो जब पास ही आ रहा है, क्योंकि v/4 बड़ा वैल्यू है v/6 से, तो ओवरऑल पास आ रहा है। पास आ रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो जो जो ऑप्शंस में फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे कि 14/15, जैसे कि 2/3, ये आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि ये तब आंसर होते जब अवे जाता, ठीक है। आंसर क्या हो सकता है? फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ा, ठीक है, ओरिजिनल से बड़ा, क्योंकि अब ये बढ़ेगा, टूवर्ड्स वाली चीज़ फेवर कर रही है। तो 10/9 बड़ा है और 14/9 यहाँ पर बड़ा है। तो आप क्या करोगे? बी और सी में तुक्का लगाओगे। डॉपलर के हर क्वेश्चन में आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो, चाहे वो जेईई मेन के ही क्वेश्चन क्यों ना हो। कई सारे क्वेश्चन मैंने डॉपलर इफेक्ट के इस तरीके से एलिमिनेट करके आपको कई बार दिखाए हैं, आगे भी दिखाता रहूँगा, ठीक है। अब आप बी और सी में जाके कमेंट कर दो, मैं आपको अब बताता हूँ कि चारों क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दे आर एब्जॉर्ब बाय द एटमोस्फियर। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने यही सही किया होगा, ठीक है। जिन्होंने अभी तुक्का मारा है, दे आर एब्जॉर्ब बाय द एटमोस्फियर, ये रीज़न होता है। फिर हमारे पास में क्या आंसर दिया हुआ है? इसका आंसर सी दिया हुआ है, √a² + b²। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने यही सही किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पर आंसर दिया हुआ है हीलियम-4, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों का ये गलत हो गया हो। यहाँ पर हमारा आंसर है 10/9f। अब यहाँ पर इन दोनों में कैसे चूज़ करना मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो डिफरेंस है ना स्पीड का, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मतलब टूवर्ड्स आ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़े स्पीड से टूवर्ड्स आ रहा हो, समझ रहे हो? तो उतना बड़ा चेंज नहीं आएगा। अब आप ऑप्शंस को भी देखोगे तो 14/15 1 से थोड़ा सा छोटा है, 10/9 1 से थोड़ा सा बड़ा है, 2/3 1 से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन 14/9 थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा डिफरेंस है, समझ रहे हो? थोड़ा सा फील कर रहे हो आप? 14/15 हाँ ठीक है, 15/15 से थोड़ा सा कम, 10/9 हाँ ठीक है, 10/10 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2/3 हाँ ठीक है, 3/3 से थोड़ा सा कम, बट 14/9 ना बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा इतने कम स्पीड में। आप थोड़ा सा फील अगर कर पाओ तो आप इसको भी एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। अगर आप फील कर पाओगे तो इसको भी एलिमिनेट कर पाओगे, एंड 10/9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके नहीं देखा है, ये सब जो आंसर की बुक में दिए हुए हैं ना, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखा। आप लोग कैलकुलेट करके सब चेक कर लिया करो। मैं अरिहंत की बुक को फॉलो करता हूँ, उसमें जो भी आंसर की दिया रहता है उसके हिसाब से मैं आकर के वीडियो में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। और अगर आप हमारे MST CET 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है, पेमेंट पेज का। उस पर क्लिक करके आप लोग पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास में, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस आपको जो उस पेमेंट पेज पे मिल जाएंगे। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के विदिन 6 आवर्स आपको हमारी तरफ से ऑटोमेटिकली जो है एक एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड वीडियोस भी आपको जो है अगले दिन से या फिर सेम डे से आपको मिलनी जो है शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, एंड उनके थ्रू भी आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर लो, डायरेक्टली भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको जो हमारी टीम एडमिशन ईमेल भेज देगी, ठीक है। इस कोर्स से पिछले साल 1100 प्लस स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया था। इस साल एक्सपेक्टेड है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स और भी फायदा उठाएंगे इस कोर्स का, ठीक है। अगर आप भी MST CET 2022 के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, आपका सपना है MST CET महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस, ठीक है, आपको अगर 140, 150, 160 रेंज में स्कोर लेकर के जाना है, अटके पड़े हो 80, 90, 100 नंबर पे अटके पड़े हो, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा होता है MST CET में, नेगेटिव मार्किंग भी आपके पास में नहीं होती है। तो किस तरीके से कैलकुलेशंस है, किस तरीके से स्टडी टेक्निक्स है, किस तरीके से स्ट्रेटजीज है, किस तरीके से ट्रिक्स है, लेटेस्ट पेपर में किस तरीके से ट्रिक्स लगा करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करा जाएगा, सारी चीजें करी जाएंगी। तो ये एक्सक्लूसिव कोर्स आप लोग जरूर से परचेस कर लेना, एनरोल कर लेना इसमें, इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।